अच्छा है ना, टेस्ट अच्छा है। हेलो फ्रेंड, काशी के अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो आप लोगों से जैसा कि हम बताए हैं, मौसम जब भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी बनारस में है कि कहा ही नहीं जा सकता है। तो मौसम जब भी बढ़िया हो रहा है तो उस टाइम हम अपने बच्चों के साथ, बेटों के साथ बाहर निकल जा रहे हैं। और इतना प्यारा कल का मौसम था, तो कल शाम को ही निकल गए थे। अंधेरा नहीं हुआ था, शाम को 6 बजे के टाइम ही हम निकल गए थे। आप ये बादल देख सकते हैं, कितना बढ़िया मौसम है। और अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो इस एरिया में ही आइए, गजब का ये एरिया रहता है। बिल्कुल एक तो क्लीन साफ़, बिल्कुल ना ट्रैफिक रहती है ना कुछ रहता है। और बादल बिल्कुल साफ़ दिखता है, पेड़ पौधे आसपास, हमें ये जगह बहुत पसंद है। तो जब हमें केवल गाड़ी से घूमना रहता है तो इस एरिया में ही, यानी लंका के साइड में ही हम आते हैं। बहुत हमें अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं मौसम कितना बढ़िया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। घूमते घूमते गाड़ी से जाने कहाँ कहाँ वो हमें घुमाया। कल 1.5-2 घंटे हम लोग घूमे और बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो उधर 2 दिन से बनारस में मौसम थोड़ा बढ़िया है, यानी कि बारिश हो रही है, तो हल्की बारिश हो रही है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा दोनों टाइम चल रही है और बहुत बढ़िया मौसम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही प्राचीन काली माँ का मंदिर है, जो बहुत ही, यहाँ पर नवरात्र में आप अगर आएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। तो माँ का दर्शन करिए आप लोग, ये भी बहुत ही अच्छा मंदिर है। डोसा मिलता है, चाउमीन मिलता है। चाउमीन नहीं खाएंगे, डोसा खाएंगे। चलिए रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए क्या खाएंगे, आइए देखते हैं अंदर। अच्छा खाएंगे, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है ये वाला, आइए दिखाते हैं। है सारी है। तो जो ये वाला रेस्टोरेंट है ना, ये हम लोगों के बचपन का रेस्टोरेंट है, यानी हम लोगों के पापा हम लोगों को इस रेस्टोरेंट में लेके आते थे। छोटे छोटे हम लोग थे, तो तब का ये रेस्टोरेंट है, बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है। तो यहाँ जब भी हम आते हैं तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि जब भी हम लोग इस साइड में घूमने आते थे तो पापा हम लोगों को यहाँ बैठा के, इडली डोसा यहाँ का बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी मिलता है। साउथ इंडियन डिश के लिए ये फेमस है। नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, केरला नाम है, तो केरला कैफ़े। तो यहाँ की जितनी भी वैरायटी है बहुत ही अच्छी होती है। तो हमें भी खाना था और मेरे बेटे को भी खाना था, भूख लग गई थी हम लोगों को। तो रवा डोसा इनके यहाँ का बहुत टेस्टी होता है, तो रवा डोसा मंगाए थे। इडली बड़ा सांभर ये भी इनके यहाँ का बहुत टेस्टी होता है। तो इस साइड में जब भी हम आते हैं तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आते हैं, और मेरी बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं कि पापा हम लोगों को लेके यहाँ पर जब भी आते थे तो यहाँ ज़रूर हम लोग रुकते थे। यहाँ का इंटीरियर आप देख सकते हैं, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले ये बहुत पुराने तरीके से बना हुआ था और अब सारा इंटीरियर नए डिज़ाइन का हो गया है, नए तरीके से ये बन गया है। चारों तरफ एसी लगी हुई है और इतना भीड़, इतना कंजस्टेड होता है यहाँ पे कि बता नहीं सकते आपको। तो बात करते करते आ गया मेरे लिए इडली, और बहुत ही इडली इतनी बड़ी थी साइज़ में कि मेरा तो पेट ही फुल हो चुका था। खाने का और मन ही नहीं हुआ था। और इनका जो रवा डोसा होता है ना, तो रवा डोसा में जो ये लोग ये पीस पीस काट के नारियल डालते हैं, वो मुंह में जब पड़ता है ना तो गजब का स्वाद आता है। तो ये हमें इनके यहाँ का रवा डोसा बहुत पसंद है और बहुत क्रंची रहता है। तो रवा डोसा मेरा बेटा खा रहा था और इडली हम अपने लिए मंगा लिए थे। तो यहाँ की भी सर्विसिंग बहुत अच्छी है, यहाँ के खाने में बहुत अच्छा स्वाद है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ का भी खाना पीना बहुत बढ़िया है। तो छोला भटूरा भी बहुत टेस्टी मिलता है इनके यहाँ का। तो छोला भटूरा नहीं मंगाए थे, शाम का टाइम था तो इतना हैवी नहीं खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन गर्मी इतनी है कि बस ये ही खा लिए, तो रात में क्या ही खाना खाएंगे। तो यहाँ पर हम खाने लगे और मेरा बेटा खाने लगा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि लोग पहले से ही अपनी सीट को बुक कर लेते हैं। तो कुछ सीटें यहाँ पर बुक थी, जब हम लोग आए तो यहाँ बैठने की भी जगह नहीं थी, तो 1-2 सीट खाली थी, तो वहाँ हम और मेरा बेटा बैठ गया था। बस ऑर्डर कर चुके थे, नहीं तो यहाँ से हम लोग उठ के जाने वाले थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है, आप जब भी आएंगे
आपको ये रेस्टोरेंट कभी भी खाली नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्रंची है। तो रह के हम अपने बेटे से डोसा भी ले लेके खा रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बहुत मज़ा आया। खाना पीना हो गया और अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर बिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर पैसा देने के बाद वो चला गया था उधर हैंड वॉश करने के लिए। फिर यहाँ आगे हम आ चुके थे और यहाँ पर अब पैसा देंगे और निकलेंगे रेस्टोरेंट के बाहर। तो भीड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा है, और इतनी जो ये सारी सीटें आप देख रहे हैं ना, ये बुक हो चुकी है, यहाँ बैठने को नहीं मिला था। तो हम लोग आगे बढ़ गए थे। यहाँ पेमेंट हो गया, और इनका जो ये सौंफ होता है ना, सौंफ हमें बहुत टेस्टी लगता है, तो मुट्ठी भर भर के हम सौंफ खाते हैं। तो जो यहाँ के जो मैनेजर हैं, जो खड़े रहते हैं यहाँ पर देखभाल करते हैं अपना, तो वो हमें देखते हैं कि ये कितना ढेर सारा मेरा सौंफ ले लेती है और खाती रहती है। तो हमें तो पसंद है भाई, हम उनका मुँह देख रहे थे, उनका चेहरा एकदम उतरा जा रहा था कि ये सौंफ पे सौंफ लेती चली जा रही है। लेकिन हमें पसंद है तो हम क्या करते हैं, इतना खाना पीना खाए तो सौंफ तो बनता ही है। मेरा बस चलता तो वैंकी में भर के ले आते इनका। खाली यहाँ का डोसा बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरा बेटा खाया रवा डोसा और हम खाए इडली, जो आप लोगों को दिखा चुके हैं। और शाम को निकले थे हम लोग चलते चलते। अब देखिए कितनी रात हो गई है, क्योंकि ये घर जाने की बोला था हमें, बोला आज आपको मौसम अच्छा है तो जी भर के घुमाएंगे। तो हम भी बोले कि ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, बस चलेंगे, पापा के लिए ही कुछ बनाना है तो पापा के लिए बना देंगे। और बड़ा वाला बेटा भी घर पे था। तो बड़े वाले बेटे के लिए बना देंगे, इनके लिए बना देंगे, क्योंकि हमें तो नहीं खाना था, ना छोटा वाला बेटा खाता, क्योंकि हम लोगों का पेट बिल्कुल हो चुका था फुल खाने के बाद। और मज़ा तो इतना आया ना कि बता नहीं सकते। और ये इतना ज़्यादा शैतान है, इतनी ज़्यादा ये शैतानी करता है कि हम आपको बता नहीं सकते। जब हम इसे कहते हैं कि गाड़ी बहुत स्पीड में मत चलाओ, हमें डर लगता है, तो जितना हम बोल रहे थे उतने ही स्पीड में ये गाड़ी चला चला के हमें डराया है। और पूरी रास्ते इसको हम मारते हुए गए हैं और आए हैं। ये इतना ज़्यादा शैतान, इतना ज़्यादा चंचल है कि हम बता नहीं सकते। इसलिए अगर ये हमसे दूर जाता है तो शायद मेरा जीना मुश्किल हो जाता है, हम रह नहीं पाते इसके बिना, क्योंकि ये बहुत चंचल है। और हम भी, मेरा नेचर इसका नेचर सेम है, हंसना बोलना खिलखिलाना हम दोनों एक जैसे ही हैं। ये हमें समझता है, हम इसको समझते हैं। तो मेरा ये बहुत ही फेवरेट बेटा है। मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत समझदार है, वो भी मेरी हर बातों को समझता है, मानता है हमें बहुत ज़्यादा। बस वो थोड़ा सा शांत है, वो बहुत ही गंभीर है, और ये मेरी तरह है, बिल्कुल चुलबुला और नटखट। इससे इसलिए मेरा ज़्यादा पटता है, और इसको, इसके बिना हम रह नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं। लेकिन रहना तो है ही है, एक न एक दिन बच्चों को पढ़ने के लिए भी बाहर जाना होगा, और अपनी जॉब के लिए भी बाहर जाना होगा। हमेशा तो समय एक जैसा नहीं रहता है, समय तो बदलता ही रहता है, तो उसको हमें भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एक न एक दिन। तो रास्ते में ही एक बर्तन की दुकान थी, तो वहाँ से ले लिए थे स्टील की छन्नी ले लिए थे, और ये कूड़ा उठाने वाला ले लिए थे, और उसके बाद डारा डालने के लिए रस्सी थी, कैंची थी। तो ये सारा चीज़, क्योंकि गृहस्थी में कुछ ना कुछ तो घटा ही रहता है। आलू छीलने वाली छीलनी लिए थे, तो ये सारा चीज़ ले लिए थे, हमें ज़रूरत थी। तो ये सभी वो हमें ख़रीदारी करा दिया था रास्ते में। ये ले लिए थे, डारा बांधना था हमें, डोरी लिए थे, और यहाँ लिए थे साबुन रखने वाला सोप केस। तो ये भी बहुत ही हमें अच्छा लगा देख के, एक सोप केस भी हम ले लिए थे। तो ये सारा चीज़ हम ख़रीदारी भी किए, और फिर घर आए। तो घर आने के बाद इनके लिए, बड़े वाले बेटे के लिए खाना पीना बनाए, और बनाने के बाद फिर चलेंगे, पूरा किचन साफ़ करेंगे। ये सारा चीज़ अभी साइड में रख देते हैं, मॉर्निंग में खोलेंगे और सारा चीज़ जगह पे हम रखेंगे। तो यहाँ पर हो चुका मेरा ख़रीदारी भी, घूमना फिरना भी, मस्ती भी, इंजॉय भी। और देखते हैं कि मौसम कल अच्छा रहेगा तो हम कल कहाँ जाते हैं।
फिर फटाफट से यहाँ पर आ गए। खाना पीना देने के बाद किचन की सफाई किए, क्योंकि किचन जब तक साफ़ नहीं करते शायद हमें रात भर नींद भी नहीं आ सकती है, इसलिए किचन तो मस्ट है मेरा। दोनों टाइम किचन को अच्छे से क्लीन करना। तो यहाँ किचन को अच्छे से क्लीन कर दिए तो लगे हाथ यहाँ पर जो मसाला जिसमें रखते हैं वो स्टैंड था, जिसमें चम्मच वगैरह रखते हैं वो स्टैंड था, तो वो भी रखते रखते गंदा हो जाता है। तो 8 दिन 10 दिन में ये सब भी अच्छे से स्कॉच ब्राइट लेते हैं, सर्फ लेते हैं और उससे रगड़ के बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और जो कांच के बर्तन होते हैं, वो जो दीदी बर्तन धुलने आती हैं उनको हम नहीं देते हैं कांच के बर्तन, क्योंकि देखिए कांच के बर्तन एक तो महंगे भी होते हैं और उन लोगों के पास इतना बर्तन निकल जाता है कि कांच के बर्तन को वो लोग संभाल नहीं पाती हैं और ज़रूर टूट जाता है। तो कांच का बर्तन मेरा फेवरेट है, हमें बहुत पसंद है कांच का बर्तन, तो हम बहुत ज़्यादा इकट्ठा किए रहते हैं। तो यहाँ पर ये इसको धुल रहे हैं। तो हो गए बर्तन अच्छे से साफ़। सारे जो मेरे प्लास्टिक के स्टैंड थे मसाला रखने वाले, स्पून रखने वाले, वो भी अच्छे से साफ़ हो गए। यहाँ पे स्लैब को अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। तो साफ़ सुथरा जब किचन रहता है ना तो देख के भी बहुत अच्छा लगता है, तो खाना बनाने की भी इच्छा होती है। और सफाई रहने से भाई खाना पीना बनता है, तो किचन को तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, सबसे ज़्यादा साफ़ होना चाहिए किचन। घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है किचन, तो उसको आप हमेशा क्लीन रखिए, साफ़ रखिए जैसे हम रखते हैं। मेहनत लगती है किचन साफ़ करने में, लेकिन यहाँ पर हेल्थ की सारी चीज़ें बनती हैं, जो बच्चों को खाना है, अपने परिवार को खाना है। तो यहाँ पर इसको हमेशा साफ़ रखिए। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहे। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से। नमस्कार।